जय श्री राम दोस्तों। आज की कहानी है सबसे बड़ा कौन, बुद्धि या भाग्य। एक बार बुद्धि देवता और भाग्य देवता में आपस में बातचीत होते होते विवाद खड़ा हो गया। बुद्धि देवता का कहना था कि वे बड़े हैं और भाग्य देवता का कहना था कि वे बड़े हैं। साथ ही साथ वे दोनों दलीलें भी देने लगे। बुद्धि देवता ने कहा कि कर्म के साथ बुद्धि प्रधान है। जब तक मनुष्य बुद्धि का उपयोग करके कोई कर्म नहीं करता, उसे कुछ भी हासिल नहीं होता है। इस पर भाग्य देवता ने कहा, नहीं, तुम्हारा कथन गलत है। मनुष्य जीवन में भाग्य का सबसे बड़ा हाथ होता है। यदि भाग्य में कुछ नहीं हो तो कोई कितनी भी बुद्धि का उपयोग कर ले, उससे कुछ हासिल नहीं होता है। काफ़ी देर तक वाद विवाद करने के बाद भी उन दोनों में से कोई अपनी हार मानने को राजी नहीं हुआ। तब बुद्धि देवता ने सुझाया, ऐसे बहस करने से कुछ नहीं होगा। हमें अपनी अपनी बात को प्रमाणित कर कर दिखाना होगा। जिसकी बात ठीक होगी वही बड़ा साबित होगा। भाग्य देवता ने इस बात को मंजूरी दे दी और दोनों अपनी अपनी बात को प्रमाणित करने के लिए धरती पर आ गए। एक स्थान पर उन्हें एक घड़िया भेड़ चकरिया चराता हुआ दिखाई दिया। बुद्धि देवता ने कहा, वह देखो, वह रहा एक गरीब घड़िया। यदि उसे बिना मेरी सहायता के राजा बना दो तो मैं समझूं कि तुम मुझसे बड़े हो। भाग्य देवता ने इस बात को स्वीकार कर लिया और अपनी शक्ति का चमत्कार दिखाने के लिए 1 माह का समय मांगा। बुद्धि देवता ने स्वीकृति देकर वहां से चले गए और भाग्य देवता ने उसे राजा बनाने के लिए अपने यत्न शुरू कर दिए। उन्होंने बहुमूल्य हीरे मोती से जड़ी हुई कीमती जूड़ियों की एक जोड़ी का निर्माण किया। उस गड़रिये के रास्ते में रख दी। कुछ क्षणों बाद गड़रिया वहां से गुजरा और उसकी नज़र उन जूतियों पर पड़ी। उसने जूतों को देखा और अपने पैरों में पहन लिया। तब भाग्य देवता ने सोचा, यहाँ तक तो सब कुछ ठीक हुआ। अब किसी बड़े व्यापारी को इस गड़रिये तक पहुँचाना होगा और यह तो मेरा चुटकियों का काम है। और भाग्य देवता ने तुरंत ही अपनी शक्ति से एक व्यापारी को गड़रिये के उस मार्ग तक पहुंचा दिया। जब व्यापारी गड़रिये के पास गया तो उसकी नज़र गड़रिये के जूते पर पड़ी। उसे इतनी चमकती हीरे मोती से जड़ी जूते देखकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ। व्यापारी ने उस गड़रिये को रोका और उन जूतियों को खरीदने की मांग की। गड़रिया जूती व्यापारी को देने के लिए राजी हो गया। व्यापारी ने गड़रिये से पूछा कि वह उन जूतियों का कितना मूल्य लेगा। गड़रिया मूर्ख था। उसने उन जूतियों के बदले मात्र 2 मन चने अपने खाने के लिए मांगे। व्यापारी खुशी खुशी उसे 2 मन चने देने को राजी हो गया। व्यापारी ने उसे अपनी दुकान पर ले गया और उसे 2 मन चने अपने यहाँ से दे दिए। उन 2 मन चनों ले जाने के लिए गड़रिये ने व्यापारी से एक गधे को उधार लेने की बात कही तो व्यापारी ने उसे अपना गधा उधार दे दिया। गड़रिया खुशी खुशी गधे पर 2 मन चने की बोरी रखकर चला गया। भाग्य देवता मन ही मन सोच रहे थे, उफ, कितना मूर्ख निकला ये गड़रिया। लेकिन मुझे अब इस व्यापारी के दिमाग में ही कुछ ऐसा भरना होगा ताकि गड़रिये के रास्ता साफ हो सके। और रात में जब व्यापारी सो रहा था तब भाग्य देवता उसके सपने में आकर बोले, अरे मूर्ख, तू सोया हुआ है? तेरे तो भाग्य ही जाग उठे हैं। जा, वे जूतियाँ जाकर महाराज को भेंट कर दे। महाराज तुझे मालामाल कर देंगे। इधर जब गड़रिया गधे को हाँकता हुआ अपने घर जा रहा था तब उसे रास्ते में दोबारा से बेशकीमती जूतियों की एक जोड़ी दिखाई दी। वास्तव में तो भाग्य देवता ने अपनी योजना अनुसार उसे दोबारा से गड़रिये के मार्ग में रख दिया था। गड़रिया उन जूतियों को अपने पैरों में पहनकर चल दिया। इधर व्यापारी सुबह उठा और सपने के प्रभाव से जूतियों को महाराज के पास ले गया। वहाँ दरबारियों और महाराज ने जूतियों की खूब तारीफ की। महाराज ने व्यापारी से पूछा कि उसे वह जूतियाँ कहाँ से मिली हैं और वह उनकी कितनी कीमत चाहता है। व्यापारी ने झूठ बोलते हुए कहा कि यह जूतियाँ उसे उसके एक मित्र ने दी हैं जो कि एक राजा है। उसने कहा कि वह जूतियों के योग्य नहीं है, इसलिए ये जूतियाँ वह महाराज के पास ले आया।
अब महाराज जो मुनासिब समझे वह कीमत मुझे दे सकते हैं। महाराज ने व्यापारी से प्रसन्न होकर पूछा, क्या उस राजा का कोई लड़की भी है? व्यापारी ने फिर से झूठ बोलते हुए कहा, हाँ महाराज, उसका एक पुत्र है जो लाखों में एक है, सुंदर है, सजीला है, बहादुर है, नेक दिल है और जवान है। महाराज ने फिर बताया कि मेरी एक लड़की है और वे चाहते हैं कि उसकी शादी उसके मित्र के राजा के लड़के के साथ हो जाए। व्यापारी ने राजा की यह बात सुनकर बहुत घबरा गया और पीछा छुड़ाने की दृष्टि से बात बनाते हुए बोला, महाराज, आपने तो मेरी मन की बात जान ली, मैं स्वयं भी यही कहना चाहता था। महाराज बोले, शाबाश, तो जाओ अपने मित्र से बातचीत करके तुरंत मुझे सूचित करो। राजा ने पीछा छुड़ाकर व्यापारी तुरंत एक दिशा में निकल गया। अब महाराज से पीछा कैसे छुड़ाया जाए वह इस बारे में सोचने लगा। जिस रास्ते से वह व्यापारी जा रहा था, भाग्य से उसी रास्ते पर गरड़िया भी अपनी भेड़ बकरियां चरा रहा था। व्यापारी जब उसके निकट पहुंचा तो वह उसे पहले से अधिक बहुमूल्य जूतियां पहने दिखाई दिया। व्यापारी ने सोचा कि यह तो न हो कोई गरड़िया जरूर सिद्ध महात्मा है, तभी तो इसके पास ऐसी बहुमूल्य वस्तुएं हैं। गरड़िये ने उसे देखा और पूछा, कहिए सेठ जी, कैसे आना हुआ? व्यापारी ने कहा कि वह अपना गधा लेने आया है। गरड़िया उसे निकट की अपनी झोपड़ी पर ले गया और उसे अपना गधा लौटा दिया। व्यापारी गधे को लेकर लौटने लगा। रास्ते में उसने सोचा कि इस गरड़िये की असलियत जानने के लिए छुपकर इस पर नज़र रखनी पड़ेगी। गरड़िये की नज़रें बचाकर वह निकट ही पेड़ों के एक झुरमुट में छुप गया। वहाँ उसने एक पेड़ से अपना गधा बांधा और छुपकर गरड़िये पर नज़र रखने लगा। तभी उसकी नज़र कुछ ही दूर पर रखे तांबे के ढेर पर पड़ी। उसने सोचा कि इस तांबे को बेचकर खूब सारे पैसे कमाए जा सकते हैं। उसने सोचा कि इस तांबे के बारे में बाद में सोचूंगा, पहले गरड़िये पर नज़र रख लेता हूँ। कुछ ही पल बाद वह गडरिया आया। गडरिया तो मूर्ख ही था। उसने तांबे के ढेर को देखा और उस पर सिर टिकाकर सो गया। व्यापारी गरड़िये को ये सब करते हुए देख रहा था। तभी भाग्य देवता ने अपने चमत्कार से उस तांबे के ढेर को सोने के ढेर में बदल दिया। व्यापारी तांबे के ढेर को सोने में बदलते देख हक्का भक्का रह गया। कुछ समय बाद गडरिया उठकर वहाँ से चला गया। व्यापारी ने सोचा, जिस व्यक्ति के स्पर्श मात्र से तांबा सोना हो जाता है, उसे राजा बनाना कोई मुश्किल बात नहीं है। व्यापारी उस सोने के ढेर को घर ले गया और उसे बेचकर ज़मीन खरीद ली और किला बनवाना आरंभ कर दिया। किला तैयार होने के बाद व्यापारी स्वयं राजा बन गया। उसने हज़ारों लोगों को एकत्रित करके अपनी सेना बना ली। कुछ ही दिनों बाद उसने अपने सैनिकों से उस गरड़िये को बुलाने की आज्ञा दी। गरड़िये के आने पर व्यापारी ने अपने सैनिकों से कहा कि आज से तुम्हारे नए राजा यह हैं, और व्यापारी ने गरड़िये को नकली राजा बना दिया। फिर उसने लड़की वाले राजा को पत्र लिखकर विवाह की तिथि सुनिश्चित करने को कहा। राजा ने भी अपनी तरफ से तिथि लिखकर व्यापारी के पास भिजवा दी। जब राजा की ओर से विवाह का प्रस्ताव आ चुका था, तब व्यापारी को मिला वह गडरिये के पास पहुंचा और कहा, मुबारक हो महाराज, आपका विवाह सुनिश्चित हो गया है। गडरिये ने अपनी मूर्खता का परिचय देते हुए कहा, सुनिए सेठ जी, आप मुझे छोड़ दीजिए। अगर मेरी भेड़ें किसी के खेत को चर गईं तो मैं बेवजह ही मारा जाऊंगा। इस बात पर सभी दरबारी हंसने लगे। व्यापारी को लगा कि अगर उसने महाराज के सामने ऐसी कोई मूर्खतापूर्ण बात कर दी तो वह उसी समय मारा जाएगा। उसने गरड़िये को एक तरफ बुलाया और उससे कहा, ऐसी बात अगर कभी किसी के सामने कहोगे तो उसी समय मैं तुम्हें तलवार से मार डालूंगा। जो कुछ भी कहना है मेरे कान में आकर कहा करो। गरड़िया डरते डरते बोला, ठीक है सेठ जी। विवाह की तिथि आने पर व्यापारी गरड़िये की बारात लेकर चल पड़ा।
जब बारात लड़की वाले राजा के निकट पहुंची तो उधर से मंत्री बहुत से नौकर चाकर अस्त्र शस्त्रों सहित सेना लेकर दूल्हे राजा की आगमनी करने के लिए आए। लेकिन गडरिये ने उन्हें अपनी ओर आता देख उल्टा ही सोचा। उसने व्यापारी के कान में कहा, कदाचित मेरी भेड़ें इनके खेत में घुस गई होंगी और ये मेरे कपड़े लत्ते छीनने आ रहे हैं। अरे बाप रे, अब क्या होगा। तब मंत्री आदि सब उनके निकट आ पहुँचे। मंत्री ने व्यापारी से पूछा, कुंवर जी आपके कान में क्या कह रहे थे? मित्र, व्यापारी ने इस बात को बनाते हुए कहा, कुंवर जी कह रहे थे जितने भी आदमी स्वागत में आए हैं सभी को 5-5 लाख रुपए पुरस्कार में दिए जाएं। फिर क्या था, बात ही बात में चारों ओर ये खबर फैल गई कि किसी बड़े भारी सम्राट के राजकुमार की बारात आई है। अतः उसी दिन राजा की कन्या का विवाह उस गडरिये से हो गया। विवाह के पश्चात जब राजकुमारी गडरिये के पास आ रही थी तो गडरिये ने गहनों की छन छन सुनकर समझा कि कोई चुड़ैल उसे मारने के लिए आ रही है। इसलिए वह एक दरवाजे की ओट में छुप गया। राजकुमारी कमरे में आई पर गडरिये को ना पाकर वह दूसरे कमरे में चली गई। जब राजकुमारी दूसरे कमरे से बाहर चली गई तब गडरिया अपनी जान बचाने की दृष्टि से भागा। तभी उसे सीढ़ियाँ दिखाई दी। सीढ़ियों के माध्यम से वह छत पर पहुंच गया। छत की मोरेड़ से झांककर उसने देखा तो उसे नदी दिखाई दी। उसने सोचा कि चुड़ैल के हाथों से मरने से अच्छा है कि वह नदी में कूदकर अपने प्राण त्याग दे, और इसलिए वह नदी में कूद गया। यह सब कुछ भाग्य देवता अपनी आंखों से देखते हुए अपना माथा ठोक रहे थे। भाग्य देवता सोच रहे थे, यह तो बहुत बड़ा मूर्ख निकला। इस मूर्ख ने तो मेरी सारी योजना ही चौपट कर दी। तभी बुद्धि देवता मुस्कुराते हुए उनके पास पहुँचे। बुद्धि देवता ने कहा, आखिर तुम हार गए बंधु। तुम्हारी लाख कोशिश करने के बाद भी वह राजा बनने से भी राजा नहीं बन सका। आओ अब मैं तुम्हें बुद्धि का चमत्कार दिखाता हूँ। शीघ्र ही वह एक अहीर की झोपड़ी के सामने पहुँचे और कहा, इस झोपड़ी में एक दरिद्र अहीर रहता है जो रस्सी बनाकर बड़ी कठिनाई से अपनी जीविका चलाता है। गडरिये को तो तुमने अनमोल वस्तुएं दी थीं, किंतु मेरे बिना उसने सब कुछ खो दिया। इसे केवल 1 पैसा ही दे दो, फिर देखो मेरा चमत्कार। भाग्य देवता ने सहमति से कहा, ठीक है देखता हूँ 1 पैसे से तुम इसे राजा कैसे बनाते हो। फिर दोनों अपने रूप बदलकर अहीर की झोपड़ी में प्रकट हो गए और अहीर से 1 पैसे की रस्सी खरीदकर बाहर आ गए। इसके बाद बुद्धि देवता ने कहा, चलो चलते हैं, 1 माह बाद आकर देखेंगे कि 1 पैसा क्या रंग लाता है। उसके बाद दोनों चले गए। उधर अहीर ने वह पैसा संभाल कर एक आले में रख दिया। कुछ दिनों बाद अचानक ही एक मछुआरा उसके घर पर 1 पैसा मांगता हुआ आया। मछुआरे ने बताया उसे अपना जाल ठीक कराने के लिए 1 पैसे की आवश्यकता है। अहीर ने कहा कि वह उसे 1 पैसा तो दे सकता है, किंतु उसके बदले में उसे क्या मिलेगा। मछुआरे ने कहा कि अभी तो उसके पास देने के लिए कुछ नहीं है, किंतु जाल ठीक होने के बाद पहली बार में उस जाल में वह जितनी मछलियाँ पकड़ेगा वह उसे ही दे देगा। अहीर राज़ी हो गया और उसे 1 पैसा दे दिया। कुछ दिनों बाद मछुआरा अहीर के पास आया और उसे 1 मछली देते हुए कहा कि पहली बार में बस 1 ही मछली मिली थी। अहीर ने वह मछली ले ली और सोचा कि इस 1 मछली को बेचने से अच्छा है कि इसे ही पकाकर आज का भोजन कर लूं। लेकिन जब उसने उस मछली को काटा तो उसके अंदर से एक हीरा निकलकर ज़मीन पर गिर पड़ा। अहीर ने समझा कि यह मछली के पेट से एक कांच का टुकड़ा निकला है, और क्या निकल सकता है कांच के टुकड़े के अलावा। इसलिए उसने वह वहीं छोड़ दिया और मछली खाकर सो गया। जब वह उठा तब रात हो चुकी थी, लेकिन उसका कमरा रोशनी से भरा हुआ था।
उसने देखा कि वह रोशनी उस कांच के टुकड़े से आ रही थी। उसने सोचा कि यह कांच का टुकड़ा तो बड़ा ही विचित्र है और उसे उठाकर आले पर रख दिया। झोंपड़ी में इतनी अधिक रोशनी देखकर वह खुश था। उसने सोचा कि अब वह रात में भी काम कर पाएगा। कुछ ही दिन बीते होंगे कि एक रात उसके पास एक जौहरी रस्सी लेने के लिए आया। अहिर ने उसे रस्सी देने लगा। तभी जौहरी की नज़र आले पे रखे हीरे पर पड़ी। जौहरी सोच में पड़ गया कि इतना बहुमूल्य हीरा इस फक्कड़ आदमी के पास कैसे। तभी अहिर रस्सियों का गट्ठर उठाकर जौहरी की ओर बढ़ते हुए बोला, उस कांच के टुकड़े को क्या देख रहे हो सेठ जी? लीजिए, संभालिए अपना माल। जौहरी ने उससे रस्सियां ले ली और उसे पैसे दे दिए। जाते जाते जौहरी ने उससे हीरे के बारे में पूछा कि उसे वह कांच का टुकड़ा कहाँ से मिला। अहिर ने सारी बात बता दी। उसके बाद जौहरी ने उससे पूछा क्या वह उसे बेचेगा। वह उसे उसके 50 रुपये देगा। अब अहिर का माथा ठनका। उसे उसकी बुद्धि ने संकेत दिया, लगता है यह कोई साधारण कांच का टुकड़ा नहीं है, बल्कि बहुमूल्य कांच का टुकड़ा है। अधिक से अधिक कीमत लगाकर देखनी चाहिए। फिर भाव तौल करके अहिर ने उस हीरे को जौहरी को 10,000 रुपये में बेच दिया। अहिर ने उस 10,000 रुपयों से रेशम के धागों का व्यापार शुरू कर दिया। शीघ्र ही वह एक दिन शहर का सबसे बड़ा धनवान सेठ बन गया। अब उसके पास रहने के लिए एक आलीशान महल और सेवा करने के लिए नौकर चाकर भी थे। एक माह बीतते बीतते वह इतना धनवान हो गया कि उससे प्रभावित होकर वहाँ के राजा ने अपनी बेटी का विवाह उससे कर दिया। राजा को कोई पुत्र नहीं था, इसके लिए राजा के मरने के बाद सारे राजपाट का वारिस अब अहिर बन गया। अहिर बड़ी ही बुद्धिमानी से राजपाट चलाने लगा, जिससे प्रजा भी उससे चाहने लगी। इस तरह अपनी बुद्धि से काम लेकर बहुत यश और धन कमाया। ठीक 1 माह पश्चात एक दिन दोनों देवता अहिर के दरबार में भेष बदल कर पहुँचे। दरबारी गण उनकी जय जयकार कर रहे थे। तब बुद्धि देवता ने मुस्कुराकर भाग्य देवता को कहा, देख रहे हो बंधु, यह वही अहिर है जो आज बुद्धि के बल पर मात्र 1 पैसे से राजा बनकर बैठा हुआ है। इस पर भाग्य देवता ने कहा, तुम ठीक कहते हो मित्र। वास्तव में कोई इंसान भाग्य से चाहे पूरे संसार का सुख क्यों ना प्राप्त कर ले, लेकिन बिना बुद्धि के वह कभी उसे संजोकर नहीं रख सकता और क्षणिक सुख के पश्चात ही दुख के सागर में डूब जाएगा। तो दोस्तों, ये ज्ञानवर्धक कहानी को पूरा सुनने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिएगा और अगर अब तक आपने लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। पास में लगे हुए घंटी के बटन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे हम जब भी कोई नई कहानी डालें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सबको मिल सके। फिर मिलेंगे आपसे ऐसी ही किसी कहानी के संग। जय श्री राम दोस्तों।